नमस्ते दोस्तों। आज निवेश का सबसे खतरनाक कोना कर्ज से किया गया निवेश। सोचो, डिमैट ट्रेडिंग खाते में ₹1 लाख है और ब्रोकर कहता है एमटीएफ बटा मार्जिन से और बाइंग पावर दे सकते हैं। मान लो ₹5 लाख उधार मिला और कुल ₹6 लाख का स्टॉक खरीद लिया। अगर एक दिन में ही पोजीशन 20 गिर जाए, नुकसान लगभग ₹1.20 लाख, जबकि आपके अपने पास सिर्फ ₹1 लाख था। यही डेट इन्वेस्टिंग का जाल है। मूलधन डूबे, ऊपर से ऑटो स्क्वेयर ऑफ बटा फोर्स्ड सेल, नुकसान बर्फ की तरह बढ़ता चला जाता है। आज हम एमटीएफ मार्जिन, शॉर्ट सेलिंग और सेटलमेंट डेबिट की संरचनात्मक जोखिम को ईमानदारी से देखेंगे। एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या मार्जिन बाइंग का मतलब ब्रोकर आपको कैश उधार देता है ताकि आप अपनी पूंजी से ज्यादा शेयर खरीद सको। उदाहरण, ₹1 लाख इक्विटी से कभी कभी 4-6 लाख जितनी पोजीशन भी दिख सकती है। एग्जैक्ट मल्टीपल स्टॉक, आरएमएस और एससीबीआई पीक मार्जिन नियमों पर निर्भर करता है। आप अपनी पूंजी के कई गुना ट्रेड कर रहे हो और उधार पर इंटरेस्ट लगता है। रिटेल एमटीएफ पर अक्सर ऊंचे सिंगल डिजिट से 3% सालाना के आसपास। 30 दिन होल्ड करो तो सिर्फ इंटरेस्ट ही हजारों रुपए जोड़ सकता है, कीमत हिलने से पहले। और भी तीखा जोखिम है मेंटेनेंस मार्जिन बटा एमटीएम। शेयर गिरे तो आपकी मर्जी के बिना भी ब्रोकर शेयर्स बेच सकता है। कई ब्रोकर्स तब मार्जिन कॉल या टॉप अप मांगते हैं जब इक्विटी मेंटेनेंस स्तर के पास पहुंचे। एग्जैक्ट थ्रेशहोल्ड हर फर्म पर अलग है। पहले अपना आरएमएस बटा मार्जिन पॉलिसी पढ़ लो। समय पर पैसा न डालो तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ से पोजीशन अपने आप कट सकती है। मार्जिन बटा एमटीएफ का सबसे घातक जोखिम फोर्स्ड लिक्विडेशन है, यानी ऑटो स्क्वेयर ऑफ जो आपको बेचकर बाहर निकाल देता है। सामने वाले चार्ट पर भी अचानक नीचे गिरने वाले पैर दिख सकते हैं। जब इक्विटी ब्रोकर के मेंटेनेंस स्तर से नीचे गिरे तो कंसेंट के बिना भी स्टॉक बेचा जा सकता है। ये आपके प्लान की रक्षा नहीं, ब्रोकर के लोन की रक्षा है। एससीबीआई ने बार बार चेताया है कि लेवरेज वाले प्रोडक्ट्स, खासकर रिटेल एफओ और ऊंचे मार्जिन सेटअप्स में तेज गिरावट पर नुकसान उस लीन से कहीं बड़ा हो सकता है जो लोग सोचते थे। फोर्स्ड सेलिंग के ढेर लगने पर और बुरा होता है। क्यों? क्रैश में कंजर्वेटिव रिस्क मार्क और असल फिल प्राइस के बीच फासला बहुत बड़ा हो सकता है। स्लिप पेज और पतली लिक्विडिटी बाकी काम पूरा कर देती है। जैसे चाय ₹10 से ₹20 हो जाए, बाजार की आम कीमत भी एक झटके में टूट जाती है। सबसे बुरे पल पर जबरदस्ती बेचना मार्जिन शॉर्टफॉल को अतिरिक्त स्लिपेज वाले बड़े रियलाइज्ड नुकसान में बदल देता है। शॉर्ट सेलिंग मार्जिन बाइंग का उल्टा है। गिरेगा समझकर शेयर्स उधार लेकर अभी बेचो, बाद में सस्ता खरीदकर लौटाओ। भारत में रिटेल का नेकेड शॉर्ट कैश मार्केट में बहुत सीमित प्रतिबंधित है, ज्यादातर एफओ फ्यूचर्स या एसएलबी रूट से होता है। बोरो बटा फंडिंग कॉस्ट नाम और रूट के हिसाब से बदलता है। ब्रोकर कभी भी पोजीशन बंद करवा सकता है और एक्सचेंज एससीबीआई शॉर्ट सेल या एफओ रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो नया शॉर्ट मुश्किल हो जाता है। एससीबीआई की रिटेल एफओ लॉस चेतावनी याद रखना। यहां सबसे जरूरी फर्क, लॉन्ग मार्जिन पर नुकसान अभी भी शून्य की ओर गिरने की सीमा में सोचा जा सकता है।
शॉर्ट पर नुकसान सिद्धांततः अनलिमिटेड है। शेयर की ऊपरी छत नहीं होती। 100 रुपए पर शॉर्ट किया और 200 रुपए हो गया, प्रति शेयर 100 रुपए नुकसान। 300 रुपए हो तो 200 रुपए प्रति शेयर। एक्सट्रीम स्क्वीज में प्लस 100 चढ़ाव नोशनल शॉर्ट जितनी पूंजी निगल सकता है, और ये बोरो फीस, ब्रोकरेज, टैक्सेस से पहले की बात है। शॉर्ट का मूल जोखिम नुकसान की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा नहीं। सेटलमेंट डेबिट बटा शॉर्टेज वो रोजमर्रा वाला खतरा है, ट्रेड क्लियर होने तक कैश या शेयर्स मौजूद नहीं। आम लगता है, इसलिए बिगिनर्स इसे हल्के में लेते हैं, और यही और खतरनाक बनाता है। उदाहरण की दिन शेयर बेचे, लेकिन भारतीय इक्विटी अब आम तौर पर T+1 सेटल होती है। उस पैसे को जल्दी खर्च या दूसरी खरीद में फंसा दिया तो सेटलमेंट पर कमी आ सकती है, डेबिट या ऑक्शन शॉर्टेज जैसी स्थिति। डेबिट बैठा रहे तो रोज इंटरेस्ट बटा पेनल्टी लग सकता है। बार बार सेटलमेंट समस्या पर ब्रोकर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। डिस्क्रेशनरी मार्जिन ट्रेड से अलग क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑब्लिगेशन है। नजरअंदाज करो तो अकाउंट रिस्ट्रिक्शन या ब्रोकरेज स्टैंडिंग खराब हो सकती है। बिगिनर्स ये नहीं देखते कि ये कितनी तेजी से बढ़ता है। मान लो 5 रुपए लाख का अनपेड डेबिट और सालाना रफली 10-12% के आसपास बोझ, 1-2 महीने में हजारों से लाख के करीब कॉस्ट जुड़ सकता है, कोई नया बुरा ट्रेड किए बिना। एग्जैक्ट रेट अपने ब्रोकर के नियमों से चेक करो। मैं MTF बटा मार्जिन ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। फिर भी इस्तेमाल करो तो कम से कम ये 4 नियम सर्वाइवल की संभावना बढ़ाते हैं। पहला, मेंटेनेंस मार्जिन से काफी ऊपर कुशन रखो। मार्जिन कॉल आने से पहले ही पैसा डालना सबसे असरदार बचाव है। दूसरा, नुकसान सिर्फ 5-10 के आसपास हो तब साफ स्क्वेयर ऑफ करो। वापस आ जाएगा कहकर उधार पर बैठना सबसे खतरनाक जाल है। तीसरा, मार्जिन होल्ड छोटा रखो, हफ्तों के क्रम पर, महीनों नहीं। डेबिट जितना लंबा, इंटरेस्ट उतना जमा। चौथा, कुल नेट वर्थ का लगभग 30 से ज्यादा मार्जिन बटा MTF पोजीशंस में मत डालो। जीवन की पूंजी बचाना सबसे समझदार फैसला है। बाकी लंबे सिप, डिमैट डिलीवरी या LSSP NPS जैसी कर व्यवस्था वाली आदतें अलग पटरी पर रखो, लेवरेज वाली पटरी नहीं। MTF मार्जिन, शॉर्ट सेलिंग और सेटलमेंट डेबिट का सार एक है, सब जो अभी पूरी तरह तुम्हारा नहीं उस दायित्व के साथ निवेश है। मुनाफा 2-3 गुना दिख सकता है, नुकसान भी 2-3 गुना या उससे ज्यादा हो सकता है। ऊपर से ऑटो स्क्वेयर ऑफ जैसी फोर्स्ड लिक्विडेशन तुम्हारी मर्जी के बिना काट सकती है। जब SEBI रिटेल FO या लेवरेज जोखिम पर इन्वेस्टर अलर्ट जारी करे, उसे शोर मत समझना, असली रिटेल नुकसान बढ़ने का संकेत है। RBI पॉलिसी या निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स के तेज गैप वाले हफ्तों में ये और तेज दिखता है। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। निवेश सलाह नहीं, सॉलिसिटेशन नहीं, मुनाफे की गारंटी नहीं। हर फैसला और हर नुकसान पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी है। अगली कक्षा में उल्टा रुख, भारतीय आवेदन, लिस्टिंग डे पॉप का सपना और हकीकत। मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबा देना।